दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से राजमार्गों के अतिक्रमण पर आधारित यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। जो भी व्यक्ति अभ्यास कर रहा है वो इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकता है और मुझे फोन करने पर, एसएमएस करने पर या व्हाट्सएप मैसेज करने पर उनको इन आउटलाइनों की पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगे। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, यदि केंद्र सरकार ने राजमार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए राज्यों को फिर से चिट्ठी लिखी तो इसका मतलब है कि पहले जो चिट्ठियां लिखी गई थीं उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर अतिक्रमण फौरी तौर पर ही हटाया गया। शायद यही कारण है कि इस बार लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि जिम्मेदारी तय कर इसकी निगरानी की जाए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण न होने पाए। केंद्र सरकार ने राज्यों को पिछले दिशा निर्देशों की भी याद दिलाई है। राजमार्गों पर अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के साथ दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बनने वाले अतिक्रमण को हटाना कोई ऐसा काम नहीं जिसके लिए केंद्र सरकार के निर्देशों की आवश्यकता हो, लेकिन अपने देश में जरूरी कामों और जोखिम से बचने के उपायों को लेकर भी निर्देश देने पड़ते हैं। इससे यही पता चलता है कि राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां राजमार्गों पर किए जाने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर नहीं। जब वे राजमार्गों पर सुगम यातायात को लेकर सजग नहीं तो फिर वे राज्य मार्गों एवं अन्य सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए कितना तत्पर रहती होंगी। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों से लेकर हर व्यस्त सड़क अतिक्रमण से ग्रस्त रहती है। इसके चलते न केवल आवागमन में बाधा पैदा होती है और जाम लगता है, बल्कि दुर्घटनाएं भी होती हैं जिनमें प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक लोग मरते हैं। यह अच्छी बात नहीं कि राज्य सरकारों को बार बार याद दिलाना पड़े कि राजमार्गों को अतिक्रमण से बचाने की जरूरत है। इसकी आवश्यकता तो राज्य सरकारों को स्वतः महसूस होनी चाहिए। राजमार्गों पर तय गति सीमा से वाहन न चल पाने, जाम लगने और दुर्घटनाओं का सिलसिला कायम
रहने के बावजूद उन्हें अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया जा रहा है। राजमार्गों के साथ उनसे जुड़ी सड़कें भी अतिक्रमण और जाम से अटी पड़ी रहती हैं। शहरी सीमा में तो राजमार्ग बिल्कुल आम सड़कों की तरह तब्दील हो जाते हैं। उनमें हर तरह के वाहन चलते नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने को मिलता है कि उनमें यातायात नियमों का पालन नहीं होता। स्थिति यह है कि उल्टी दिशा में भी वाहन चलते रहते हैं। केंद्र सरकार को राज्यों को राजमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के दिशा निर्देश देने के साथ यह भी देखना होगा कि उनमें यातायात पुलिस की उपस्थिति कैसे बढ़े और उनमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था कैसे हो। स्टॉप। यह डिक्टेशन लगभग 5.5 मिनट की 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई है। शिक्षार्थियों को एक बार फिर सलाह देना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास की आउटलाइनों को पढ़ें। पढ़ने के बाद कम से कम एक दिन में 1 या 2 बार उसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण को मूल टेक्स्ट से मिलाएं ताकि यदि कहीं कोई अशुद्धि है तो उसको आप दूर कर सकें। हिंदी की आपकी कोई अशुद्धियां नहीं आनी चाहिए। दूसरा ध्यान रखना है कि उस डिक्टेशन में जो निर्धारित समय है उस निर्धारित समय में आप उसको टाइप कर पा रहे हैं या नहीं, इसका भी आप ध्यान रखें। बार बार एक डिक्टेशन को बार बार जब आप लिखते हैं, अभ्यास करते हैं, तभी आप अपनी गति बढ़ा सकते हैं। अधिक से अधिक शब्द चिन्हों का प्रयोग करें, वाक्यांशों का प्रयोग करें और कोशिश करें कि शब्द के अंत में, वाक्य के अंत में जितने अधिक से अधिक आप वाक्यांश बना सकते हैं उनका प्रयोग करें। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।